तो लास्ट वीडियो में हमने कमिट्स के बारे में बहुत देख लिया था, ठीक है। तो अब जो अगला जो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, इस चैप्टर में मैं क्या बताऊँगा आपको कि कैसे हम कोलैबोरेट करेंगे गिट के थ्रू। मतलब कि अगर आपके 4 डेवलपर एक साथ काम करना चाहते हैं तो वो कैसे काम करेंगे। ये ऑलरेडी मैंने पीछे बता दिया था, बट अब इस टॉपिक में मैं इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो हम कैसे कोलैबोरेट करेंगे कि अब क्या होगा कि आपका जो डेवलपर होगा वो कुछ काम करेगा, ठीक है, अपना कोड सेंड करेगा सर्वर को। ऐसे ही आप भी अपना काम करोगे, अपना कोड सेंड करोगे सर्वर पे। बट सर्वर पे सेंड करने से पहले आपको उसका लेटेस्ट कोड भी अपने आप को मर्ज करवाना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको वो लेटेस्ट वो चेंजेस पुश करने को देगा, ठीक है। तो अब देखते हैं सबसे पहले कैसे होगा। तो जब हम कोलैबोरेट करने लगे हैं तो इसका फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि वर्किंग विद रिमोट रिपोजिटरीज, ठीक है। अब तक तो हम लोकल रिपोजिटरी पे काम करते थे, वो मैं आपको साथ साथ एग्जांपल दिखा रहा था कैसे मैं उसको गिटहब पे सेंड करूँगा। बट अब मैं आपको एक्चुअली बताऊंगा कि कैसे हम रिमोट रिपोजिटरी से काम करेंगे, ठीक है। तो जब हम रिमोट रिपोजिटरी पे काम करेंगे तो हम 3 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, फैच, पुश और पुल, ठीक है। तो अब देखते हैं कि गिट फैच क्या चीज़ होती है। तो गिट फैच कमांड क्या होती है, वो लेटेस्ट चेंजेस को रिमोट से लेके हमारे लोकल की जो गिट है उसमें सेव कर लेता है, ठीक है। लोकल गिट में सेव करता है, हमारे वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं लेके आता वो, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने गिट फैच की कमांड रन की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके डेवलपर ने लेटेस्ट कोड चेंज किया वो आपके कोड में आगे मर्ज हो चुका है या फिर आपके कोड में आ चुका है। अभी आपके वो लेटर आपकी लोकल गिट में आया है। हाँ, उसके बाद हमें गिट पुल की कमांड यूज़ करनी होती है, ठीक है, ताकि जो लेटेस्ट डाटा फैच होके आया है वो मर्ज हो सके हमारी वर्किंग डायरेक्टरी में, ठीक है। और जो गिट पुश कमांड होती है वो होती है जो हमने जो चेंजेस किए हैं उसको सर्वर पे पुश करने के लिए, उसको रिमोट पे पुश करने के लिए, ठीक है। ये तो था इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब चलते हैं कि प्रॉपर से देखते हैं कि गिट फैच क्या करता है। तो गिट फैच क्या करता है, सबसे पहले तो वही लोकल जो लेटेस्ट चेंजेस हुई है रिमोट रिपोजिटरी पे, ठीक है, उसको फैच करके अपने लोकल गिट में रखता है, ठीक है। अगर तो आप चाहते हो कि जितनी भी ब्रांचेस है सबको फैच करो तो मैं सिंपली लिखूंगा गिट स्पेस फैच और एंटर कर दूंगा। तो जितनी मेरी ब्रांचेस होंगी, मेरी अभी 3 ब्रांचेस हैं, एक मेरी थी मास्टर ब्रांच, एक थी पवन ब्रांच और एक थी सर्विसेज ब्रांच। तीनों ब्रांचेस का जो भी चेंजेस है सबको लोकल गिट में रख देगा। बट अगर आप चाहते हो कि मैं जितने बाकी ब्रांचेस है उसको नहीं करना चाहता, मुझे लेना देना है सिर्फ मास्टर ब्रांच से, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगा गिट स्पेस फैच स्पेस मास्टर, ठीक है। सिर्फ वो मास्टर ब्रांच के ही चेंजेस को लोकल में से लेगा, वो बाकी ब्रांचेस को स्किप कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, वो एग्जांपल है कि हम उसके ओरिजिन का नाम देंगे, ठीक है, गिट फैच ओरिजिन मास्टर, ठीक है। आपको पता ही है ओरिजिन तो हमने यूज़ करनी है, तो मैंने वैसे एग्जांपल बताया था कि मास्टर, बट ओरिजिन बताना होगा कि ठीक है कौन सा ओरिजिन है, ठीक है। तो ये हमारी गिट फैच कमांड हो जाएगी, ठीक है। वही चीज़ है कि जो लेटेस्ट चेंज है तो अभी तक मर्ज नहीं होंगे जब तक हम उसको पुल नहीं करते, ठीक है। अब ये हो गया, ये फैच का हो गया था। अब फैच करके देख लेते हैं एक बार। तो मैं अगर यहाँ पे रन करूँ गिट फैच करके एंटर करूँगा तो क्या करेगा, जितने भी ब्रांचेस का कोड रिमोट पे अपडेट हुआ होगा सबको पुल करके मेरे लोकल में रख देगा। देखो इसकी आउटपुट कैसे आएगी, कोई आउटपुट नहीं आएगी, सिंपली नेक्स्ट लाइन चल जाएगा। देखो इससे कोई आउटपुट नहीं आई, बस सिर्फ नेक्स्ट लाइन चला गया, मतलब कि वो लेटेस्ट उसने कॉपी करके अपना एक लोकल गिट में रख दिया होगा, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मैं सारी ब्रांचेस नहीं काम करना चाहता, मुझे चाहिए सिर्फ मास्टर, तो मैं करूँगा गिट फैच ओरिजिन मास्टर, ठीक है। अब क्या करेगा, ये सिर्फ मास्टर ब्रांच के चेंजेस को लोकल में पुश करेगा, लोकल में सेव करेगा। इसकी भी आउटपुट सेम ही आएगी, ये कुछ नहीं बताएगा आपको कि आ गया नहीं आया, ठीक है। ये आपको बिल्कुल नोटिफाई नहीं करेगा अगर कोई चेंज नहीं भी है ना सर्वर पे। जैसे अब मेरे केस में कोई सर्वर पे चेंज नहीं है, तो इसने मुझे बताया नहीं कि कोई सर्वर पे चेंज नहीं था, इसने सिर्फ अपना काम करके कर दिया। बट इसको अगर मैं पर्टिकुलर मैं एक ब्रांच दूंगा तो मुझे बताएगा कि हाँ इस ब्रांच से फैच हुआ है, लेटेस्ट आया है नहीं आया वो अलग बात है। मैं फिर से इसको रन करता हूँ कि कुछ फैच होता है कि नहीं। ये देखो हर बार वो वही मैसेज देता है कि मास्टर का हेड जो है फैच कर लिया उसने, ठीक है। मतलब अगर आप ब्रांच स्पेसिफाई करोगे तो आपको एक मैसेज देगा कि हाँ मैंने फैच कर लिया है। बट अगर आपने गेट फैच कर दिया तो वो सारे के सारे ब्रांचेस को कॉपी करेगा, देखेगा जो चेंज हुआ सबको लोकल में रख लेगा, बस आपको एक नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ हुआ होगा, ठीक है। वो भी गारंटी नहीं है, अगर कुछ भी चेंज नहीं है तो ओके है। जैसे मेरे केस में कोई चेंज नहीं था तो तब भी मुझे पता है कि हाँ लेटेस्ट कोड आ गया होगा, वो चेंज हुआ है नहीं हुआ वो अलग बात है, ठीक है। तो ये तो था चेंज करना। अब उसके बाद क्या है कि हम गिट पुल यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब तक तो क्या था कि लेटेस्ट कोड मेरे लोकल में आ गया, अब अगर मेरा नेट भी नहीं चल रहा तब भी मैं उसको मर्ज कर सकता हूँ, तब भी मैं उसको गेट कर सकता हूँ अपने वर्किंग डायरेक्टरी में, ठीक है। अब सपोज करो मेरा इंटरनेट कनेक्शन बंद हो गया, अब मैं लेटेस्ट कोड जो मेरे डेवलपर का था वो पुल करना चाहता हूँ, उस पर काम करना चाहता हूँ। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे गिट पुल
तो वो करेगा सारा का सारा मर्ज कर देगा, सारी ब्रांचेस का डाटा मर्ज कर लेगा। ठीक है, अगर मैं ओरिजिन स्पेसिफाई करूँगा तो उस पर्टिकुलर ओरिजिन को ही पुल करेगा। अब देखो, अगर मैं फैच करने से पहले पुल करूँगा तो मुझे कहेगा कि आपका इंटरनेट नहीं चल रहा। ठीक है, क्योंकि वो तो अभी रिमोट से आना है, बट फैच ने रिमोट से ऑलरेडी लेके अपने लोकल में रख लिया होता है। ठीक है, देखो अब वो क्या था कि ऑलरेडी अप टू डेट है। ठीक है, कह रहा है कि सारी ब्रांचेस में कोई कोड है नहीं जो पुल करने वाला है। ठीक है, अगर मैं इसको स्पेसिफाई करता है गेट पुल ओरिजिन मास्टर, वैसे गिट पुल ने मेरे से ब्रांच इसलिए मांगी क्योंकि मैंने अपस्ट्रीम सेट कर दी थी प्रीवियस वीडियो में, कि मैंने बताया था कि मेरी अपस्ट्रीम हमेशा मास्टर होगी। ठीक है, और जब मैं दूसरी ब्रांच में आऊँगा तो वहाँ पर मैं अपस्ट्रीम सेट कर दूँगा कि भाई मेरी अब अपस्ट्रीम पवन है, ताकि मैं जिस ब्रांच में हूँ उसी ब्रांच का ही पुल करे। मुझे बार बार बताना ना पड़े कि अगर मैं मास्टर पे हूँ तो मुझे ये ना बताना पड़े कि मास्टर से पुल कर। हाँ, अगर मैं मास्टर ब्रांच में होके पवन ब्रांच से पुल करना चाहता हूँ तो मुझे ओरिजिन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तब मुझे बताना पड़ेगा गिट स्पेस पुल स्पेस ओरिजिन, वो ओरिजिन जहाँ से मैं अब पुल करना चाहता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने मास्टर बताया तो देखो वही सेम मुझे बताया कि फैच हेड हुआ है मास्टर ब्रांच से, बट फिर भी वो कह रहा है कि ऑलरेडी अप टू डेट है। ठीक है, बट अगर मैं किसी और ब्रांच से पुल करता, अगर वहाँ पे चेंजेस होती तो वो मर्ज हो जाती। ठीक है, ये तो हो गया पुल। और कुछ आपने ऑलरेडी देख ही लिया, मैं प्रीवियस वीडियो में आपको दिखा ही चुका हूँ, बट फिर मैं एक बार इसकी डेफिनेशन बताता हूँ अच्छे से। ठीक है, पुल का काम हो गया। ये देखो, अब गिट पुल क्या क्या करता है, ये लेटेस्ट चेंजेस को पुल करता है रिमोट रिपोजिटरी से। ठीक है, और इसको मर्ज कर देता है करंट ब्रांच से। ठीक है, चेंजेस जो है वो ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, अगर कोई कन्फ्लिक्ट आया तब आपको बोलेगा कि भाई इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर दो। अगर कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आया तो आपको कुछ नहीं बोलेगा, आपको कह देगा कि भाई आपका कोड जो है मर्ज हो चुका है। आपको कुछ नहीं बताएगा कि क्या कैसे मर्ज करना है। उस तो गिट ने कुछ स्ट्रैटेजीज बना के रखी हुई है जिसके थ्रू वो चेक करता है कि कौन सा कोड रखना है कौन सा नहीं रखना, मतलब सबको मर्ज कर देता है। बट अगर कोई ऐसा चेंज आ गया कि दोनों चेंज बिल्कुल सेम है, बिल्कुल आइडेंटिकल है, अब उसको नहीं समझ आ रहा है कि मैं इसको रखूँ या इसको रखूँ, तो वो आपको बोले आप पे छोड़ देगा कि भाई अब आप खुद ही देखो, मुझे नहीं पता, ये आपकी सिरदर्दी है। क्योंकि उसने अगर अपने अकॉर्डिंग ये वाला रख लिया चेंज, ये नहीं रखा, तो आप तो उसको ब्लेम कर दोगे कि ये मेरा चेंज क्यों नहीं आया। तो इसलिए उसने आप पे छोड़ दिया। अब आपकी सिरदर्दी होगी, आप चाहो इसको रखो चाहे इसको रखो, चाहे दोनों को चेंजेस को मर्ज करके अगला न्यू कमिट बना के रखो। ठीक है, ये आपकी सिरदर्दी होगी, ये पुल काम करेगा। अब गिट पुश को देखते हैं, तो पुश क्या करता है, ये जो करंट ब्रांच में जो चेंजेस होती हैं उसको रिपोजिटरी पे पुश करता है। ठीक है, और आप क्या करते हो कि आप उस रिमोट रिपोजिटरी के ओरिजिन का नेम दे के पुश कर सकते हो। अगर आपने अपस्ट्रीम सेट कर दी है तब आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, फिर आप सिर्फ गिट पुश लिखोगे तब भी आपका कोड आपकी करंट ब्रांच पे चला जाएगा। बट अगर आपने अपस्ट्रीम नहीं सेट किया हुआ तब आपको बताना पड़ेगा कि गिट पुश ओरिजिन, कौन सा ओरिजिन, मास्टर है, पवन है या सर्विसेज है, तो वो बताना पड़ेगा, तो आपके उस पर्टिकुलर ब्रांच पे जाके सेव होगा। ठीक है, एग्जांपल उसने बताया कि हाँ कैसे करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गिट पुश ओरिजिन मास्टर। ठीक है, जो भी है। ठीक है, ये भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो क्या करता हूँ, फिर से एक चेंज करता हूँ यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ, एक पी टैग ऐड करता हूँ, हेलो फ्रॉम पवन। ठीक है, इसको मैंने सेव किया और मुझे फिर से इसकी ट्रैकिंग स्टार्ट करने की, मतलब कि गिट ऐड करना होगा, स्टेजिंग में ऐड हो गया, इसको कमिट करना होगा ताकि ये चला जाए सर्वर पे। -m देना है क्योंकि मैंने मैसेज भी टाइप करना है, तो डबल कोट्स में मैसेज का लिखूँगा। फर्स्ट तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, हेलो लिखा, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा सेड हेलो। ठीक है, कुछ भी, ये तो मेरी मर्जी है कि मैं देख पाऊँ कि मैंने क्या क्या चेंज करके कमिट किया है। ठीक है, तो एंटर किया। अब मेरी ये जो चेंजेस है ये लोकल मेरा सेव हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको पुश करना चाहता हूँ रिमोट पे, तो मैं करूँगा गेट पुश, या तो मैं ओरिजिन स्पेसिफाई करूँगा। अगर मैंने अपस्ट्रीम सेट कर दिया तो मुझे ओरिजिन भी बताने की जरूरत नहीं है, तो मैं गेट पुश ही करूँगा सिर्फ, और ये चला जाएगा मेरी मास्टर ब्रांच पे। ठीक है, कोड जो है पुश हो गया। अब एक बार जाके गिटहब पे रीलोड करके देख लेते हैं, तो देखो सेड हेलो नाम का आ गया, और यहाँ पे क्या चेंजेस हुई है, यहाँ पे मैंने एक ये ऐड कर दिया है, हेलो फ्रॉम पवन। ठीक है, तो ऐसे काम करता है गिट फैच, गिट पुल और गिट पुश। ठीक है, ये आपके तीनों बहुत ज़्यादा काम आएंगे, इसलिए मैंने इसको एक अलग से वीडियो में बना के इसके बारे में बताया, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये करता आ रहा हूँ, बट मैंने फिर भी सोचा कि नहीं, मैं इसको भी एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करूँ कि गिट पुश कैसे काम करता है। ठीक है, अब आपने अगर अपस्ट्रीम नहीं सेट किया होता तो आपको ओरिजिन बताना होता। ठीक है, गिट स्पेस पुश स्पेस ओरिजिन स्पेस मास्टर, तो वो मास्टर ब्रांच पे जाता। अब इसके बाद मैंने कुछ एडिशनल टिप्स दी है इसमें। ठीक है, वो टिप्स क्या है, जो गिट फैच कमांड है वो जो है लेटेस्ट चेंजेस को रिमोट रिपोजिटरी से पिक करके लोकल में रख लेता है। ठीक है, पहली टिप आपको सबसे पहले मैंने बताई दिया था ऑलरेडी।
और जो गिट पुल कमांड है वो भी सेम वैसे ही काम करती है, ठीक है, रिमोट रिपोजिटरी से लेके आती है, बट साथ साथ वो वर्किंग डायरेक्टरी में मर्ज भी कर देती है। गिट फैच और गिट पुल में यही डिफरेंस है, ठीक है। और गिट पुश कमांड को हम अपने चेंजेस को पुश करने के लिए यूज़ करते हैं। आपको नाम से पता लग रहा है कि पुश करना मतलब कि भेजना, पुल करना मतलब गेट करना, फैच करना मतलब गेट करना, ठीक है। फैच और पुल में बस वही डिफरेंस था कि फैच सिर्फ लेके उसको लोकल रख लेता है, और पुल क्या करता है, उसको रिमोट से लेके साथ में मर्ज भी कर देता है आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में। तो उसके बाद कह रहा है कि आप गिट रिमोट कमांड को यूज़ कर सकते हो कब कब, ऐड, रिमूव और लिस्ट करने के लिए कौन कौन से रिमोट है। मतलब कि अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से रिमोट अवेलेबल है, मतलब कि कौन कौन सी रिपोजिटरीज मेरे इस प्रोजेक्ट के साथ लिंक्ड है, अगर मैं देखना चाहूँ। अब देखो, अब मान लो अब मैं वो डेवलपर हूँ जिसने ये रिपोजिटरी को सेट किया है। अब मुझे क्या पता कौन कौन सी रिपोजिटरीज यहाँ पे लिस्टेड है। तो अगर मैं चेक करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गिट स्पेस रिमोट स्पेस लिस्ट, हमने ये लिस्ट किया तो मैं कमांड देता हूँ गिट रिमोट शो। तो ये बता रहा है कि हाँ, यहाँ पे एक गिट ओरिजिन नेम का जो है हमारा रिमोट पड़ा है, ठीक है। तो ये कहाँ से कैसे देख सकते हैं हम, अगर गिट फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे अगर हम कॉन्फ़िग वाली ये फाइल है इसको नोटपैड में ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रिमोट है वो मेरा ओरिजिन, ठीक है। और इसी रिमोट को उसने वहाँ पे प्रिंट किया था, ओरिजिन को, ठीक है। और इस रिमोट की जो यूआरएल है वो ये है, उस रिपोजिटरी का यूआरएल, और फैच करना इसने कहाँ से वो सारा बताया उसने, ठीक है। तो इस रिमोट से आप देख सकते हो कि कौन कौन से ओरिजिन यहाँ पे अवेलेबल है, कि कौन कौन से रिमोट्स अवेलेबल है। तो मेरे पास एक ओनली ओरिजिन ही अवेलेबल है। आप चाहो तो मल्टीपल ऐड कर सकते हो, क्योंकि अगर आप चाहो कि आप सेम कोड 3 अलग अलग रिपोजिटरीज पे पुश करना चाहते हो एक ही टाइम पे, तो आप 3 ओरिजिन ऐड कर लोगे और तीनों ओरिजिन के अलग अलग यूआरएल होंगे। तो जैसे ही आप कोड कमिट करके पुश करोगे, आप पुश एक बार करोगे तो तीनों पे पुश जाएगा सेम टू सेम, ठीक है। सेम वही मैसेज के साथ सब कुछ बिल्कुल सेम जाएगा। आपको मैनुअली तीनों पे पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपके तो वो ऑलरेडी ओरिजिन होंगे। बट अगर आप उस ओरिजिन को स्पेसिफाई करोगे, तो अगर आपने किया ना गिट स्पेस पुश स्पेस ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन किया आपने स्पेसिफाई, तो मतलब है कि इस पर्टिकुलर ओरिजिन पे जाएगा। बट अगर आपने गेट पुश कर दिया तो वो सब पे चला जाएगा। Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and share with your friends as well, so I can create more valuable content for you. Follow us on other social media accounts as well. Links are in description of this video.